राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मूल निवासी बहुजन समाज के सभी महानायक और महानायिका, इनके आचार विचार तथा प्रतिमाओं को मैं प्रथमतः अभिवादन करता हूँ और इस सत्र में डायस पे विराजमान सभी वक्तागण, अध्यक्ष और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए उपस्थित आप सभी साथियों, यह मेरे पास इस सत्र की प्रस्तावना का भार दिया गया है, जिसको वहन करते हुए मैं आपके सामने यह विषय इस अधिवेशन में चर्चा के लिए क्यों रखा गया है, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। साथियों, ये जो विषय है मूक नायक शताब्दी वर्ष समारोह, मूल निवासी मीडिया की वर्तमान स्थिति, हमारे आंदोलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग और विस्तार, ये विषय पढ़ने के बाद में ही ये ध्यान में आ जाता है कि ये विषय क्यों लगाया गया है, इसकी क्या अहमियत है। क्योंकि हम बार बार ये बोलते रहते हैं कि मीडिया के अलावा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिस मीडिया के वजह से कुछ नहीं होने वाला, उस मीडिया के निर्माण के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सवाल हमने अपने आप को पूछना चाहिए, ताकि इस विषय का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जा सकता है। तो बाबा साहब ने 31 जनवरी 1920 को जो मूक नायक पत्रिका स्थापित की थी, चलाई थी, शुरुआत की थी, हमें अपने आप को यह सवाल पूछना है कि हम 40 साल से जो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन चलाने के लिए हमने कौन सी पत्रिकाएं चलाई है, किस तरह से चलाई है, और हम संगठन के केडर बेस कार्यकर्ता होने की वजह से हम वो पत्रिका समाज जीवन में कितना वितरित करते हैं। क्योंकि लोगों के पास अगर से वो पत्रिका हम खुद अगर से वितरित नहीं करते तो ये संगठन चलाना उतना आसान नहीं होगा, वो जहाँ था उससे आगे ले जाना संभव नहीं होगा। तो इसको 100 साल होने के बाद में क्या स्थिति है, ये समझने के लिए हमने अपना मूल्यांकन करने के लिए इस विषय को यहाँ पे लगाया है। इस पत्रिका में ब्रीफ में आखिरी लाइन में ये लिखा है, हमारे उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता है। उच्च लक्ष्य, बाबा साहब ने ये क्लियर कट कहा है, लो एम इज क्राइम, छोटा उद्देश्य रखना यह गुनाह है। हमें ऊंचा उद्देश्य रखना चाहिए और उसको हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हमारे मीडिया के काम को उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए उपरोक्त विषय चर्चा के लिए रखा गया है। यानी हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। बाबा साहब ने 100 साल पहले जो पत्रिका चलाई, उस समय का आंदोलन, बाबा साहब जाने के बाद में का आंदोलन, इसमें इस माउथपीस की, मुख पत्र की क्या भूमिका हुई है और हम कहाँ पे हैं, ये जांच करने के लिए हमने ये विषय यहाँ पे लगाए हैं। तो एक जागतिक स्तर का एक तत्वज्ञान वैज्ञानिक का एक कहना है, फिलोसोफर का एक कहना है, कोई आदमी ऐसा कहता है कि मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं है। जो आदमी ऐसा कहता है कि मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं है, वो आदमी ने ऐसा समझ लेना चाहिए कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली है। ही हैज डन सुसाइड, ये थॉमस ड्रेयर का कहना है।
समाज जीवन में हम जब फील्ड वर्क के लिए जाते तो लोग बोलते हमारे पास समय नहीं है, पढ़ने के लिए समय नहीं है बोलते। जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसका आगे का पता चलेगा कैसे? और जिसको आगे का पता चलेगा ही नहीं वो आदमी अपने उत्थान के लिए काम नहीं कर सकता। वो जन्म से लेकर मरने तक गुलामी रहेगा। हमें अगर से गुलामी की जंजीरें तोड़ना है और आगे निकलना है, जैसा हमारे पुरखों ने कहा है वैसा अगर से आदमी बनना है, इंसान बनना है, तो हमें वो जंजीरें तोड़ना होगा और अपने उत्थान के लिए कार्य करना होगा। और उत्थान तभी संभव है जब हम पढ़ पाएंगे, और जो पढ़ पाएंगे उसके मुताबिक हमें अमल भी करना होगा, क्योंकि बगैर अमल से कोई चीज़ें नहीं होने वाली। हम थ्योरी में तो बहुत सारी चीज़ें समझा पाते हैं, लेकिन जो जो बातें हम थ्योरी में बताते हैं लोगों को, जो जो बातें हम थ्योरी में समझाते हैं, वही चीज़ें हमारे अगर से प्रैक्टिस में नहीं हैं तो समझाने का कोई मतलब नहीं बचता है। यानी हमें जो चीज़ बताना है उसको हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आज अगर से हम मूक नायक की बात कर रहे हैं तो हमने कौन सा मूक नायक चलाया है, ये सवाल भी हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा। और अगर कोई मूक नायक हम खुद चलाते हैं तो वो मूक नायक मूल निवासी बहुजन समाज के कौन से तबके तक पहुंचा है, ये भी देखना पड़ेगा। हम अगर 100 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, 85% जनता भी हम मान लेते हैं, तो 100 करोड़ के आगे हमारी जनता है। 100 करोड़ जनता को समझाने के लिए किस तरह के मीडिया की आवश्यकता है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए और उसी के मुताबिक हमने हमारा मीडिया चलाना चाहिए। इस ब्रीफ्स में ये बताया है कि आज ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, लोग सोशल मीडिया देखते हैं, इसलिए संगठन ने MNT, MBN, M90 ऐसे सोशल मीडिया के चैनल्स चला रहे हैं। वो चैनल्स 6 भाषाओं में चलते हैं। तो यह पर्याप्त अगर से है और नहीं है तो वो कहाँ तक पहुँचा है, यह हमें देखना पड़ेगा। जिस 100 करोड़ जनता के लिए हम प्रयास करना चाहते हैं वहाँ तक अगर से हमारे माउथ पीसेस नहीं पहुँच पाते हैं, हमारा मुख पत्र नहीं पहुँच पाता है, तो हमारी बात जनता तक नहीं जाएगी। और हमारी बात जनता तक नहीं जाएगी तो हमारी जनता का दुश्मन इस्तेमाल करते रहेगा। दुश्मन के चंगुल से हमारे जनता को अगर से मुक्त कराना है तो हमें अपना मुख पत्र चलाना होगा और सही पैमाने पर चलाना होगा। आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम 42 साल से आंदोलन चला रहे हैं, 37वां ये राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, हम सालों साल चर्चा करते रहते हैं। हम जो बात जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं, केडर बेस कार्यकर्ताओं ने कम से कम 100 पत्रिका फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि हम जनता में जाएंगे तो जनता क्या बोलती है ये पता चलेगा ना। हम जनता में ही नहीं जाएंगे तो जनता का क्या कहना है ये कहाँ से पता चलेगा। तो हर कार्यकर्ता ने कम से कम 100 पत्रिकाएं वितरित करना चाहिए। जो कार्यकर्ता ये वितरित करेगा उसको फील्ड ये बताएगी कि उसने क्या करना चाहिए, क्योंकि फील्ड हर चीज़ें सिखाते रहती है। तो हमने उच्च कोटि का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब ने जैसा लो इमेज क्राइम कहा उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहल करनी चाहिए और यह पत्रिकाएं चलानी चाहिए। साथियों, बाबा साहब ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत, यह समय समय पर अलग अलग तरह की पत्रिकाएं छपाई है, जिसकी वजह से बाबा साहब ने जनता को सही पैमाने पे अपना संदेश देने का प्रयास किया है। और जैसा बाबा साहब ने जनता को संदेश देने का प्रयास किया है उसी पैमाने पे जनता ने भी बाबा साहब को सहकार्य करने का उस समय पे प्रयास किया है। ये हमें कहाँ से पता चलता है, क्योंकि बाबा साहब ने जो पत्रिकाएं चलाई हैं वो आज रिटर्न डॉक्यूमेंट है, हमारे सामने उपलब्ध है। बाबा साहब ने जितनी भी मूवमेंट चलाई हैं वह सब लिखित स्वरूप में है। वो अगर से लिखित स्वरूप में ना होती तो शायद हम यह आंदोलन चलाने के लिए आज यहाँ इस स्टेज पे इतना सक्षम नहीं होते। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी, बोलते तो रहते हैं कि मीडिया के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अपना मीडिया चलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसा बाबा साहब ने पत्रिका चलाई वैसे पेरियार साहब ने कुडिया रसू, रिवोल्ट,
पुराची ऐसे भी मुखपत्र चलाए हैं, वो दक्षिण भारत में चलाए हैं। हमारा देश भाषिक प्रांतों में विभाजित है, जिसके वजह से हम एक दूसरे की बात समझने में सक्षम नहीं हो चुके हैं। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं जो बोली जाती हैं, वो लोकल लैंग्वेज में जो चीज़ें होती हैं वह भी अलग अलग भाषाओं में हम लोगों ने ट्रांसलेटेड करना चाहिए और वह मैसेज पहुंचाने का कोशिश करना चाहिए। तो ये विश्लेषण होना चाहिए हर चीज़ों का। जैसा हम साल भर से प्रयास कर रहे हैं कि हम BS4 कैंपेन चला रहे हैं, BS4 कैंपेन चला रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन BS4 कैंपेन के पक्ष में और विपक्ष में कितने आर्टिकल लिखे गए हैं और कितने लोगों तक पहुंचाया गया है। अगर ये लोगों तक सही पैमाने पे नहीं पहुंचाया गया तो गांव के लोगों को क्या BS4 कैंपेन पता चलेगा, वो हम तक ही सीमित रहेगा। इसे अगर से हम तक सीमित नहीं रखना है तो हमें संगठन का मुखपत्र माउथपीस बड़े पैमाने पे चलाना पड़ेगा। तो इसमें हमारा अहम रोल क्या है, यह हमने ध्यान में रखना चाहिए। जैसा बाबा साहब ने 31 जुलाई 1956 को ये सभी को आह्वान किया था कि मैं इस आंदोलन का कारवा यहाँ तक लाया है, हमारे साथी अगर से इसको आगे ले जाने के लिए अगर सक्षम नहीं है तो उन्होंने कम से कम ये जहाँ तक लाया है वहाँ पे तो भी रखना चाहिए। ऐसी बाबा साहब की भूमिका थी। उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए। जैसा हम 40 साल का से आंदोलन चला रहे हैं, हमें अपने आप को ये पूछना चाहिए, हम पिछले 2 साल के पहले 5 साल के पहले कितनी पत्रिकाएं चलाते थे, आज कहाँ पे हैं? उसके कितने सब्सक्राइबर थे, आज हम कहाँ पे हैं? उसके लिए कितनी लागत लगती थी, आज हम कहाँ पे हैं? इस चीज़ का इवैल्यूएशन हम अगर से खुद नहीं करते तो हम दुश्मन को परास्त नहीं कर पाएंगे। दुश्मन को परास्त करना है तो दुश्मन जितनी भी चीज़ें चलाता है उससे ज़्यादा पैमाने पे हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के रास्ते हमने खुले करना चाहिए। यह प्रयास अगर हम करते हैं तो हम दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने, पेरियार साहब ने पत्र चलाए, वैसे उसके पहले भी हमारे पुरखों ने दीनबंधु, दीन मित्र, सोमवंशीय मित्र, निराश्रित हिंद, नागरिक, विटाड़ विध्वंसक, मजूर पत्रिकाएं, इस तरह की अलग अलग तरह की पत्रिकाएं चलाने का प्रयास किया है। सबसे पहले तानुबाई बिरजे नाम के नारी ने भी मुखपत्र का संपादन किया है। यह हमने ध्यान में रखना चाहिए। इतिहास से अगर से हम सबक लेते हैं तो हम नया इतिहास जरूर बना पाएंगे, लेकिन इतिहास से अगर हम सबक नहीं लेते हैं तो हम दुश्मन को परास्त नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रयास करना चाहिए कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब धम्म दीक्षा दी थी, उस समय पे ये कहा था कि हमें अपने रिसोर्सेस का 5% देना है। हम सबके लिए कुदरत ने 24 घंटे दिए हैं। हम बोलते रहते हैं कि हमें समय, टाइम, टैलेंट और ट्रेजर यह संगठन के लिए अदा करना चाहिए। हम सबके लिए कुदरत ने अगर से 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे का 5% 1 घंटा 12 मिनट होता है। तो हमने 1 घंटा 12 मिनट कम से कम रोज खर्चा करना ही है। हमारे पास जितने लोग हैं वह सभी लोग 1 घंटा 12 मिनट से ज़्यादा समय वेस्टेज करते हैं रोज। आप खुद अपने समय का हिसाब लगा ले, आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमने 1 घंटा से 12 मिनट से ज़्यादा समय वेस्टेज किया है। हम जो समय वेस्टेज करते हैं वो समय का भी अगर से सही पैमाने पे उपयोग करते हैं तो भी हम संगठन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। ये खाली समय के बारे में नहीं, पैसों के बारे में भी ऐसा ही है, हमारे दिमाग के बारे में भी ऐसा ही है। जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ कम लगाते हैं, जहाँ जरूरी नहीं वहाँ दिमाग हम ज़्यादा लगाते हैं। तो उसका सही जगह पे सही उपयोग किया जाए। पैसों का भी जहाँ उपयोग करना चाहिए वहाँ सही पैमाने पे किया जाए। संगठन की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर से हम सभी तरह के रिसोर्सेज उपयोग में लाते हैं तो हम निश्चित रूप से संगठन चलाएंगे और दुश्मन को परास्त भी करेंगे। इस तरह का हम पॉजिटिव
विचार करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सभी तरह के मुखपत्र चलाना कितना आवश्यक है ये सभी कैडर्स को पता चल जाएगा। और जिस कैडर्स को ये पता चल जाएगा कि मुखपत्र चलाना कितना आवश्यक है, वो कैडर मेरे जैसे किसी आदमी ने अपील ना भी किया तो वो कैडर को जो खुद की इंफॉर्मेशन रहेगी वो अपने बल पे, खुद के इंफॉर्मेशन के बल पे सेल्फ इंस्पायर्ड हो जाएगा, अपने खुद से उत्तेजित हो जाएगा और जो खुद से प्रेरणा लेगा वो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पे काम करेगा। उसको ज़्यादा प्रेशर देने की कोई ज़रूरी नहीं होगी। तो इस तरह से हम हमारे सभी पुरखों का जो भी साहित्य पढ़ते हैं उससे जो हमें ज्ञान मिलता है उसको हमने ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन आगे बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। आखिरी में मैं बाबा साहब का ये कोटेशन आपके ध्यान में लाके देना चाहूँगा। बाबा साहब ने महाड़ आंदोलन का विश्लेषण करते समय पे ये बताया है, इफ द डिसीज इज नॉट राइटली डायग्नोज्ड, अगर से बीमारी का सही पैमाने पे अगर से डायग्नोसिस नहीं किया है और उसके ऊपर अगर से आप उपचार करते हैं तो ऐसा रेमेडी जो होगा वो खाली आपको समय बढ़ाएगा। आपका जो बीमारी हो चुकी है उस बीमारी को खत्म नहीं किया जाएगा, कुछ दिन के लिए उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। तो हमने ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारे सामने जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का सही पैमाने पे हमने डायग्नोसिस करना चाहिए और डायग्नोसिस करने के बाद में पहल करनी चाहिए। अभी साल खत्म होते जा रहा है हमारा कि हम लॉकडाउन के पीरियड में चल रहा है, देश भर में कोरोना बोल के बीमारी के वजह से लोगों को ऐसे सिचुएशन में ला के रखा है कि हम 10 साल पीछे चले गए हैं। हम कैसे 10 साल पीछे चले गए हैं इसके बारे में हमने चिकित्सा करनी चाहिए। रियलिटी में ये क्या बीमारी है, बाबा साहब ने क्या कहा है, बीमार हो गया डायग्नोसिस करो, उसका उपचार करो। मैं ये आप सब लोगों को बताता हूँ, हम में से सब लोग, हर आदमी बीमार गिरने वाला है। बीमार हो गया आदमी अस्पताल में जाओ, लेकिन आजकल कोरोना के बारे में जो मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, लोगों को जिस फियर में रखा जा रहा है ये पूरी तरह से गलत है और हम सब लोग उसके शिकार हो चुके हैं। यानी जिस दुश्मन के खिलाफ हम आवाज़ करते हैं उनकी बातों का हम खुद लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम कौन से हमारे पुरखों के विचारों के मुताबिक कैसे चलेंगे। इसके लिए हमने पहल करनी चाहिए और इन सभी चीज़ों का विश्लेषण हम लोगों को तभी उपलब्ध हो सकता है जब हम अपने संगठन के मुखपत्र चलाएंगे। अगर हमारे संगठन का मुखपत्र नहीं चलता है, हमारे पास नहीं पहुंचता है, तो इसके पक्ष में और विपक्ष में जो जानकारी होगी वो सही जानकारी हमारे तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं इस प्रस्तावना के समय पे समाप्त करते हुए आप लोगों को इतनी ही विनती करना चाहूँगा कि हम लोग जहाँ भी कार्यरत हो वहाँ पे संगठन के मुखपत्र की पत्रिकाएँ समाज जीवन में बड़े पैमाने पे वितरित करने का प्रयास करना चाहिए। उस वितरण से ही फील्ड हमें समझाएगी और जो समझाएगी उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना होगा। जिस बल पे इस कार्रवाई को हम आगे ले जाएंगे, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।